अफगानिस्तान में अमेरिका की एयर स्ट्राइक, काबुल एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमले में सुसाइड बॉम्बर की कार को उड़ाया। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर हमले की साजिश नाकाम करने का दावा किया। अमेरिका के ड्रोन अटैक में 6 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हुई। बॉम्बर को मार गिराने के लिए उनकी कार को टारगेट किया गया। हालांकि अब तक मारे गए आतंकियों के बारे में कोई खबर नहीं मिली। ISIS-K का एक सुसाइड बॉम्बर एक कार में ढेर सारा विस्फोटक लेकर हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। अमेरिकी सेना ने ड्रोन से उस गाड़ी पर हमला किया। हवाई हमले के बाद कार में एक दूसरा ब्लास्ट हुआ। एयर स्ट्राइक काबुल एयरपोर्ट के पश्चिम के 11वें सिक्योरिटी डिस्ट्रिक्ट के रिहायशी इलाके खाजे बगरा में की गई। एयर स्ट्राइक से पहले अमेरिका और तालिबान दोनों ने ही काबुल एयरपोर्ट पर हमले का अलर्ट जारी किया था। अमेरिका की एयर स्ट्राइक से काबुल को भारी नुकसान हुआ है। मौके पर गाड़ियां कबाड़ बन गई हैं। लोगों में अफरा तफरी का माहौल। हमले में अभी तक नुकसान का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सका। हमले से अफगानिस्तान में फंसे लोगों में डर बढ़ा। अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ी। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचने वाले सभी रास्ते सील किए। अमेरिका ने 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से अपनी सैन्य वापसी के बाद फंसे लोगों को निकालने को लेकर बड़ा ऐलान किया। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि उसने 97 अन्य देशों के साथ मिलकर तालिबान के साथ करार किया है। समझौते के तहत तालिबान 31 अगस्त के बाद भी अफगान लोगों को निकालने की अनुमति देगा। पहले ऐसी संभावना थी कि 31 अगस्त के बाद तालिबान किसी भी देश को अपने यहां से लोगों को निकालने की अनुमति नहीं देगा। अफगानिस्तान के कपिसा प्रांत में तालिबान को भारी नुकसान की खबर। संजन और बगलान में प्रतिरोध बल और तालिबानियों के बीच झड़प। तालिबान को अमरुल्लाह सालेह की ट्वीट से लगा डर। सालेह को ट्वीट से रोकने के लिए पंजशीर के इंटरनेट कनेक्शन को काटा गया। तालिबान नहीं चाहता कि पंजशीर के विद्रोही किसी भी तरह से अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचा सके। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण किया है, तब से पंजशीर घाटी में विद्रोही लड़ाके जुटना शुरू हो गए हैं। विद्रोही गुट का नेतृत्व नॉर्दर्न अलायंस के चीफ रहे पूर्व मुजाहिदीन कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद कर रहे हैं। अहमद शाह मसूद के साथ पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और बल्ख प्रांत के पूर्व गवर्नर की सैन्य टुकड़ी भी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। रामलला की कोविंद ने उतारी आरती। रामलला के दर्शन से पहले रामनाथ कोविंद हनुमानगढ़ी भी पहुंचे। रामनाथ कोविंद के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। रामलला के दर्शन करने वाले पहले राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद बोले, बिना राम के अयोध्या है ही नहीं। अयोध्या तो वही है जहां राम है। अयोध्या पहुंचे राष्ट्रपति कोविंद ने पर्यटन एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित जन जन के राम रामायण कॉन्क्लेव का किया शुभारंभ। यूपी में समाजवादी पार्टी ने शुरू की किसान पटेल यात्रा। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने सीतापुर जिले से शुरुआत की। कुल 7 चरणों में ये यात्रा होगी। इस दौरान समाजवादी पार्टी किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याओं पर सरकार को घेरेगी। योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार के पश्चिमी यूपी को मिलेगी तवज्जो। 1 सप्ताह के भीतर योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार संभव। किसानों की नाराजगी को दूर करने और पश्चिमी यूपी में डैमेज कंट्रोल के लिए जाट गुज्जर समीकरण को साधने की कोशिश। बीजेपी सितंबर अक्टूबर में करेगी ओबीसी सम्मेलन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई में होगा सम्मेलन। सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकार के पिछड़े वर्ग के मंत्री भी होंगे शामिल। सम्मेलनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे संबोधित। सीएम नीतीश में पीएम बनने की सारी योग्यता। पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पहली बार प्रस्ताव हुआ पास। पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई। बैठक कुल 8 प्रस्ताव इसमें पेश किए गए, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया।
वसूली कांड में घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को क्लीन चिट मिल गई है। वसूली कांड में किसी तरह के सबूत न मिलने का दावा। अनिल देशमुख पर मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने वसूली के सनसनीखेज आरोप लगाए थे। सीबीआई की कथित रिपोर्ट वायरल। बंगाल में चुनावी हिंसा पर सीबीआई की कार्रवाई तेज। सीबीआई ने चुनावी हिंसा मामले में 7 और मामले दर्ज किए। तमिलनाडु में कोरोना के मामलों का सामने आना जारी। 1538 नए मामले सामने आए, जबकि 22 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में सामने आए कोरोना के नए मामले। बीते 24 घंटे में 31 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 130 नए मामले सामने आए और कोविड से एक मरीज की हुई मौत। कर्नाटक में कोरोना के 1262 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 17 लोगों की मौत। मुंबई में बीते 24 घंटे में 345 नए मामले सामने आए और यहां कोविड से 2 लोगों की गई जान। केरल में बीते 24 घंटे में करीब 30,000 नए मामले सामने आए। 75 लोगों की गई जान। यूपी के देवरिया जिले में रिटायर्ड फौजी की मारपीट के दौरान हुई मौत। जमीन विवाद में हुई थी 2 पक्षों की मारपीट। देवरिया के मदनपुर थाना क्षेत्र का है मामला। काफी समय से जमीन को लेकर पड़ोसियों में चल रहा था विवाद। देवरिया के गांव बरडीहा में हुई मारपीट। पेड़ को लेकर शुरू हुआ था दोनों पक्षों में नया विवाद। जमीन विवाद के दौरान रिटायर्ड फौजी पर कई लोगों ने मिलकर किया हमला। लाठी डंडे से जमकर पीटा। रिटायर्ड फौजी को ईंट पत्थर से भी पीटने का आरोप। पिटाई से मौके पर हुई मौत। रिटायर्ड फौजी के पिटाई मामले में 5 लोगों पर नामजद मुकदमा। 3 लोगों से पूछताछ जारी। गांव में पुलिस तैनात। एमपी के रीवा में युवक को तालिबानी सजा। चोरी के संदेह में लोगों ने पीटा। वीडियो हुआ वायरल। रीवा में युवक को पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्रवाई। 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 4 लोगों पर दर्ज किया केस। बैटरी चोरी के शक में युवक को बुरी तरह से पीटने का आरोप। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है मामला। पीड़ित युवक ट्रांसपोर्ट नगर में करता था काम। शनिवार को बैटरी चोरी के शक में युवक को बुरी तरह से पीटा गया था। आरोपियों पर हत्या की कोशिश करने का मामला दर्ज हुआ। पीड़ित के मुताबिक ट्रांसपोर्ट नगर में कई गाड़ियों की हुई थी बैटरी चोरी। आरोपियों ने बेल्ट और हाथ पैर बुरी तरह से पीटा। पीड़ित लगा रहा है गुहार। यूपी में अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं है पुलिस। बदमाशों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई हुई और तेज। गाजियाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता। अंतर्राज्यीय गिरोह के बदमाशों को मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। गाजियाबाद के साहिबाबाद में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। अंतर्राज्यीय चेन स्नैचर गिरोह का किया खुलासा। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़। मुखबिर की सूचना पर साहिबाबाद पुलिस कर रही थी सघन चेकिंग। गाजियाबाद में चेकिंग के दौरान पुलिस से हुई मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार। अवैध असलहा और लूट का सामान बरामद। गाजियाबाद में लूटी गई ज्वेलरी बेचने जा रहे थे बदमाश। अंतर्राज्यीय गिरोह के बदमाश एनसीआर में करते थे वारदात। एमपी के उज्जैन में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। चूड़ी वाले के बाद उज्जैन में कबाड़ी वाले की हुई थी पिटाई। उज्जैन में मुस्लिम कबाड़ी से जबरन लगवाए गए जय श्री राम के नारे। वीडियो हुआ था वायरल। उज्जैन जिले से 60 किलोमीटर दूर सेकली गांव में हुई थी वारदात। झारडा थाना क्षेत्र का है मामला। कबाड़ी वाले से गांव में घुसने को लेकर आरोपियों ने पूछे थे सवाल। आरोपों के मुताबिक फेंका गाड़ी में लदा कबाड़ का सारा सामान। कबाड़ी वाले से आरोपियों ने जबरदस्ती लगवाए जय श्री राम के नारे। मिन्नती करता रहा पीड़ित। आरोपी देते रहे धमकी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्रवाई। केस दर्ज कर वीडियो में दिख रहे आरोपी गिरफ्तार। स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में दिखा अनोखा रेस्क्यू ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट की गई गायें। क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों से कुछ गायें मैदान पर इन्हें उतरना था। तस्वीरें सामने आई।
यूएई में 30 अगस्त से सभी को टूरिस्ट वीजा देने का सिलसिला शुरू होगा। कोरोना वायरस से बुरी तरह पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुआ, जिसे सुधारने के लिए यूएई ने लिया फैसला। बांग्लादेश में 2 नाव के बीच हुई जोरदार टक्कर, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा लोग लापता। जानकारी के मुताबिक नाव में 100 लोग सवार थे। भविष्य की जंग के लिए रोबोटिक सैनिक बना रहा है रूस। आयरन मैन की तरह ये रोबोट हाईटेक सूट पहनेंगे। गोली, आग, पानी का भी असर नहीं होगा। अमेरिका में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मुताबिक हिरण में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया। हालांकि किसी को नहीं पता कि संक्रमण हिरण तक कैसे पहुंचा। टीके की बर्बादी को रोकने के लिए थाईलैंड रोबोटिक आर्म तकनीक लेकर आया। वैज्ञानिकों ने कहा फाइजर, मॉडर्ना, अन्य कंपनियां भी इस तकनीक को जल्द लाएं। चीन में कर्मचारियों से जरूरत से ज्यादा काम लिया जा रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी चेतावनी दी। कहा लोगों का गुस्सा बढ़ा तो एक्शन लिया जाएगा। टाइगर 3 के सेट से सामने आई चाचा भतीजे की तस्वीर। रूस की सड़कों पर भतीजे निर्वाण संग नजर आए सलमान खान। सलमान ने कैप्शन में लिखा चाचा भतीजा। करीना कपूर ने दोस्तों के साथ शेयर की खूबसूरत तस्वीर में करीना, करिश्मा, मलाइका, मलिका भट्ट और अमृता एक साथ हैं। कैप्शन में लिखा माई फॉरएवर गर्ल। जुबिन नौटियाल ने नाव में बैठे गाया शेरशाह का गाना। नैनी झील में गाना गाते हुए जुबिन ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। छुट्टियां मनाने लद्दाख पहुंची सारा अली खान। लद्दाख में मस्ती करते हुए सारा ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म पठान की शूटिंग के लिए विदेश जाएंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। खबरों के मुताबिक फिल्म का कुछ हिस्सा दुबई में भी शूट किया जाएगा। आदित्य नारायण ने कहा कि अपने पेरेंट्स का बेटा और बेटी दोनों हूं, इसलिए मैं घर के सभी कामों में मदद करता हूं। घर की चीजों को साफ करना मुझे पसंद है। 1 सितंबर से आने वाले हैं कई बदलाव। ईपीएफ से लेकर चेक क्लियरिंग में नियम, ब्याज, एलपीजी नियम, कार ड्राइविंग और गूगल की सर्विसेज पर कई बदलाव आएंगे। पुराने सिक्के और नोट बेचने वालों के लिए आरबीआई ने जारी की जरूरी सूचना। कहा लोग बैंक के नाम पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस विषय में बैंक का कोई रोल नहीं है। 1 सितंबर से अगर यूएएन आधार कार्ड को लिंक नहीं किया तो पीएफ अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर सकेंगे। आधार को यूएएन से लिंक करना जरूरी है। गूगल की नई पॉलिसी 1 सितंबर से लागू की जाएगी, जिसमें फेयर कंटेंट को प्रमोट करने वाले ऐप्स पर 1 सितंबर से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। YouTube लाया पिक्चर इन पिक्चर नाम का नया फीचर। इसमें वीडियोस को मिनी प्लेयर में देख पाएंगे और दूसरे ऐप्स को भी साथ में चला सकेंगे। पेटीएम के जरिए गैस बुकिंग करने पर होगा फायदा। एलपीजी सिलेंडर बुकिंग पर 2700 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा। रेलवे ने AC3 इकोनॉमी क्लास के किराए पर बड़ा फैसला लिया। AC3 क्लास का किराया करीब 8% कम होगा। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के बाद 1 सितंबर से नई गाड़ी खरीदना महंगा हो जाएगा। कोर्ट के फैसले के मुताबिक 5 साल का बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस लेना होगा। व्हाट्सएप नए कलर में आएगा नजर। नए कलर के बीटा वर्जन की टेस्टिंग की जा रही है। इसी के साथ ऐप में कई तरह के बदलाव देखे जाएंगे। डिजिटल करेंसी का ट्रायल दिसंबर में शुरू करेगा आरबीआई। फिलहाल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को चरणबद्ध तरीके से लाने पर काम कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।